Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आमी, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दें। मिस्टर पार्क का कॉल। हेलो। हाँ मिस्टर पार्क, कैसे हो आप? मैं बहुत ठीक हूँ मिस्टर नामजन। क्या बात है, इतनी सुबह सुबह कॉल किया आपने? कोई बात है क्या? हाँ, वो एक्चुअली मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी थी। जी हाँ, बोलिए। एक्चुअली मिस्टर नामजून, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कहूँ, लेकिन वो जब मैं आपके घर आया था ना, तो मुझे आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा पसंद आई है और मुझे आपका बेटा युंगी भी बहुत ज़्यादा पसंद आया और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम अपनी ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल दें। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर पार्क? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना आप अपनी बेटी युंगी की शादी मेरी बेटी जिमिन के साथ करा दे, अगर आपको सही लगे तो। मैंने जस्ट ये बस ऐसे ही कह दिया, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो। नो नो मिस्टर पार्क, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मैं तो खुद चाहता था कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, लेकिन मुझे कोई फैमिली मिल ही नहीं रहा था। अब जब मैंने आपसे मिला है तो आप इतने अच्छे हो, तो ये जाहिर सी बात है कि आपकी बेटी भी बहुत ही अच्छी होगी। तो इसका मतलब क्या मैं आपकी तरफ से हाँ समझूं? मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन मैं एक बार अपने बेटे युंगी से भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसके ऊपर दबाव नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी शादी अपनी पसंद से करे। आई हैव एन आइडिया। क्यों ना हम युंगी और जिमिन को ब्लाइंड डेट पे भेजे, हो सकता है वो दोनों एक दूसरे से मिले तो वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर ले, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो हम उनकी शादी नहीं कराएंगे। वाह मिस्टर पार्क, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। आई होप कि हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद आ जाए। आई होप सो टू मिस्टर नामजन। ओके, तो अब मैं अपनी फैमिली को ये बात बता देता हूँ। मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। युंगी, वेट। क्या हुआ डैड, आपको मुझसे कोई बात करनी है क्या? हाँ, मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, तो तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ बोलिए, ये कोई काम के सिलसिले में क्या? आप बेफिक्र होकर बोलिए, मैं वो काम बहुत अच्छे तरीके से कर लूंगा। नो युंगी, काम के सिलसिले में नहीं, मुझे तुम्हारी शादी के सिलसिले में कुछ कहना है। क्या? मेरी शादी? फिर से? डैड, इतनी सुबह सुबह फिर से स्टार्ट क्यों हो गए? युंगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, अब तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। कल मिस्टर पार्क यहाँ आए थे ना, वो कैसे लगे तुम्हें? हाँ, अच्छे लगे। जब वो तुम्हें अच्छी लगे तो मुझे यकीन है कि उनकी बेटी भी तुम्हें अच्छी लगेगी। उनकी बेटी मुझे क्यों अच्छी लगेगी? मैंने और मिस्टर पार्क ने डिसाइड किया है कि हम तुम्हारी और जिमिन की शादी करा देंगे। अब ये जिमिन कौन है? मिस्टर पार्क की बेटी। हाँ, तो मैं क्या करूँ? तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस कल डेट पे जाना है और जिमिन से मिलना है, और फिर अपना डिसीजन हमें बताना है कि वो तुम्हें पसंद आई या नहीं। नो वे डैड, मैं किसी ब्लाइंड डेट पे नहीं जा रहा। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं ये सब करूँ। इनफ युंगी, तुमने बहुत कर लिया अपनी मनमानी, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। तुम कल ब्लाइंड डेट पे जा रहे हो, मतलब जा रहे हो। पर मैं किसी डेट पे नहीं जाना चाहता, आप उन्हें मना कर दो। मैंने मिस्टर पार्क को जुबान दी है, और तुम्हें पता तो है ना मैं अपनी जुबान का कितना पक्का हूँ। मैं खुद मर सकता हूँ लेकिन अपनी जुबान से मुकर नहीं सकता, इसलिए तुम डेट पे जा रहे हो। ये बोलकर नामजन वहाँ से चले जाते हैं। भाई सीरियसली, आप डेट पे जा रहे हो? इसका मतलब कुछ दिनों बाद आपकी शादी भी होगी। ये बिल्लू की शादी होगी। बिल्लू घोड़ा चढ़ेगा, बिल्लू का सेहरा बंधेगा, बिल्लू की दुल्हनिया आएगी, बिल्लू का बैंड बजेगा। कुकी, बहुत हो गया। अब ये सड़ू सा गाना गा के मुझे इरिटेट मत करो तुम। और मॉम, आप प्लीज डैड को समझाओ ना, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे नहीं जाना किसी भी ब्लाइंड डेट पे। तुम अपने डैड को तो जानती हो ना बेटा, वो कितने जिद्दी है। वो जब एक बात पे आ जाते हैं तो वो उसे करके ही रहते हैं। और फिर उन्होंने भाई साहब को जुबान भी दे दी है। चाहे जो भी हो, मैं नहीं जा रहा किसी डेट पे। बेटा चले जाओ, सिर्फ डेट की तो बात है, कौन सा हम तुम्हारी शादी करा रहे। तुम मुझसे जाकर एक बार मिल लो अपने डैड के लिए, फिर आकर कह देना कि वो तुम्हें पसंद नहीं है। दैट्स इट। मुझे आप लोगों की कोई बात सुननी नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर उनकी वहाँ से गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। ये लड़का भी ना पता नहीं कब मानेगा। डोंट वरी मॉम, मैं हूँ ना आपका प्यारा बेटा, मैं उन्हें समझा दूंगा मॉम। जिमिना, माय प्रिंसेस, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, इधर आओ।
क्या बात है, आज अपनी प्रिंसेस पे कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है आपको। क्या करूं, मेरी प्रिंसेस है ही इतनी प्यारी कि मुझे उसे देखकर हमेशा प्यार आता है। तुम्हें याद है जिमिन, मैं कल सियोल गया था मिस्टर नामजून के साथ डील करने। हाँ, क्या हुआ, उन्होंने आपके साथ डील करने से मना कर दिया? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जब सियोल गया था तो मैंने होटल की जगह मिस्टर नामजून के घर में स्टे किया था और सिर्फ एक दिनों में ही मुझे उनकी फैमिली बहुत ही ज्यादा पसंद आई और मुझे उनका बेटा युंगी वो भी बहुत ज्यादा पसंद आया। तो आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तुम समझे नहीं इडियट, डैड ये सब तुम्हें इसलिए बता रहे क्योंकि डैड तुम्हारी शादी युंगी से करवाने वाले है ना डैड? मैंने सही समझा ना? यस माय प्रिंसेस, रियली तुम तो बहुत ही समझदार हो, बिल्कुल सही समझे हो तुम। क्या शादी, और वो भी मैं? डैड नो, अभी शादी नहीं, अभी सिर्फ तुम्हें डेट पे जाना है, ब्लाइंड डेट पे। वाह, मेरी जिमना ब्लाइंड डेट पे जाएगी, ये तुम ज्यादा खुश मत हो, मैं कोई ब्लाइंड डेट पे नहीं जा रही, समझी तुम? इसलिए अपना दांत निकालना बंद करो। तुम जाओगी ब्लाइंड डेट पे क्योंकि डैड ने बोला है। मैंने बोला ना, मैं किसी भी ब्लाइंड डेट पे नहीं जाऊंगी, मैं उसे जानती भी नहीं, फिर मैं उसके साथ डेट पे कैसे जा सकती हूँ? इसीलिए तो इस डेट को ब्लाइंड डेट बोला जा रहा है ना मेरी जिमिना। और वैसे भी युंगी बहुत ही अच्छा लड़का है, आई एम श्योर कि वो तुम्हें भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। होगा वो अच्छा लड़का, लेकिन वो मुझे कभी पसंद नहीं आ सकता क्योंकि मुझे शादी करनी ही नहीं है। बस बहुत हो गया जिमिन, मैंने तुम्हारी बहुत ज्यादा बकवास सुनी। मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम कल डेट पे जा रही हो मतलब जा रही हो और मुझे कुछ नहीं सुनना। पर डैड मुझे नहीं जाना, आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो? मैंने बोला ना जिमिन, तुम जाओगी, दैट्स इट। फिर जिमिन गुस्से से अपने रूम में चली जाती है। ये लड़की भी ना पता नहीं मेरी बात कब सुनेगी, मैं उससे बात करके देखती हूँ। जब देखो बस शादी शादी शादी, पता नहीं लोगों को प्रॉब्लम ही क्या है, आखिर वो लोग मेरी शादी कराना ही क्यों चाहते हैं? भाई क्या बात कर रहे हो खुद से? कुकी चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, प्लीज मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से, गो। भाई सुनो ना, कुकी जस्ट लीव, डोंट इरिटेट मी, गो अवे, गेट आउट। भाई मेरी बात तो सुनो, मैं तो यहाँ कुछ, क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो तुम मुझे? मैंने बोला ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। भाई मुझे मॉम ने यहाँ भेजा है ताकि मैं आपको डेट के लिए कन्विंस कर सकूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम चाह करके भी मुझे राजी नहीं कर सकते हो। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं नहीं जा रहा किसी डेट पे, क्योंकि ये डेट वेट मेरे लिए बना ही नहीं है। मैं नहीं चाहती शादी वादी करना। पर क्यों, आखिर शादी करने में प्रॉब्लम ही क्या है? सब शादी करते हैं, करते होंगे सब शादी, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है क्योंकि शादी एक बहुत ही बड़ा बोझ होता है। शादी हो जाने के बाद इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाता है। नो, ऐसी बात नहीं है, डैड ने भी तो शादी की है, वो तो अपनी मर्जी का सब कुछ करते हैं। हाँ, वो तो सबको पता है कि मॉम के सामने डैड की कितनी मर्जी चलती है। शादी कर लेने से इंसान अपनी जिम्मेदारियों तले बंध जाता है और मैं ऐसे बंध के नहीं रहना चाहती। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करके जीना चाहती हूँ। तुम्हें तो पता है कि मुझे मॉडलिंग का कितना शौक है, मैं अपनी मॉडलिंग के करियर में आगे बढ़ना चाहती हूँ। डैड ने कहा है ना कि युंगी की फैमिली बहुत अच्छी है, हो सकता है वो लोग शादी के बाद भी तुम्हें मॉडलिंग करने दे। इस बात की कोई गारंटी है? क्या तुम गारंटी लेती हो इस चीज की? नहीं ना, तो बस अब तुम मुझे झूठ मूठ के ज्ञान मत दो, मैं किसी भी डेट पे नहीं जा रही। तुम्हें तो पता है ना कुकी, मैं अपने काम को लेकर कितना सीरियस हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाएं। मैं नहीं चाहता कि मैं शादी करूँ और मेरा माइंड कहीं और डिस्टर्ब हो। बट भाई आपको कौन सा मॉम डैड अभी शादी करने बोल रहे हैं? वो तो बस आपको डेट पे जाने के लिए बोल रहे हैं ना। हाँ, आज उन्होंने डेट के लिए बोला है, कल वो मुझे शादी के लिए भी बोलेंगे। मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से अपने डैड को। हाँ तो उसमें हर्जी क्या है, शादी कर लो ना, वैसे भी अब तो तुम्हारी उम्र हो रही है। जस्ट शट अप कुकी, उम्र होगी तुम्हारी, मैं अभी सिर्फ 28 का हूँ। हाँ तो 28 कौन सा कम है? इस उम्र में तो सारे लोगों के बच्चे भी हो जाते हैं और आपकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। मुझे डेट पे नहीं जाना। पर जिमिना तुम्हें जाना होगा, तुम जानती हो ना डैड को वो कितने जिद्दी है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अगर डेट पे जाने से मना करो तो डैड गुस्सा हो जाए और तुम्हें फिर मॉडलिंग का काम भी ना करने दे। अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। ओ गॉड, मैं क्या करूँ? करना क्या है, बस तुम डेट पे चली जाओ, बस एक दिन की तो बात है। हाँ मैं समझ गई कि मुझे करना क्या है। कल डैड की बेटी डेट पे जाएगी। क्या सच में? इसका मतलब तुम मान गई? मैं अभी जाकर डैड को बताती हूँ कि तुम डेट पे जाने के लिए रेडी हो। नो वेट, मैंने कहा कि डैड की बेटी जाएगी, ये नहीं कि मैं जाऊंगी। What do you mean जिमिना? ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है?
पता नहीं अब क्या खुराफात आइडिया चल रहा है इसके दिमाग में। ओ भाई, आप बिना सच में कितना रिएक्ट करते हो। आपको बस डेट पे ही तो जाने को कहा जा रहा है ना। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे आपको डेट पे नहीं, वो लोग आपको बॉर्डर पे भेज रहे हैं। मेरे लिए बॉर्डर पे जाना डेट पे जाने से ज्यादा आसान है। ओ भाई, आप कितना सोचते हो। मैं आपकी जगह रहता ना तब तो मैं तुरंत डेट पे चल जाता। ओ यस, ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। आइडिया? कौन सा आइडिया? यही कि डेट पे मैं नहीं, मेरी जगह युंगी बनकर तुम जाओगे। क्या? मैं आपकी जगह? नहीं नहीं नहीं, मुझे आपकी जगह नहीं जाना। अगर डैड को पता चल गया बेकार में मुझे मार पड़ जाएगी और मैं ये नहीं चाहता। डैड को नहीं पता चलेगा, मैं हूं ना, मैं उन्हें पता नहीं चलने दूंगा। तुम बस मेरी जगह पे जाना और मैं बाद में बोल दूंगा कि मैं वहां गया था और वो लड़की मुझे पसंद नहीं आई। दैट्स इट। अच्छा, तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मैं तुम्हें तुम्हारी वो फेवरेट बैग दिलाऊंगा जिसे लेने के लिए तुम कई दिनों से डैड से जिद कर रहे हो। पक्का ना? बाद में अपनी जुबान से मुकरोगे तो नहीं ना? नो, बोलो मत मैं किसका बेटा हूँ। हम अपनी जान दे देते हैं लेकिन जुबान से नहीं मुंह करते। ओके, तो ठीक है, मैं आपकी जगह पे डेट पे जाने के लिए रेडी हूँ। पर ये मत सोचना कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मैं ये अपनी ड्रीम बाइक के लिए कर रहा हूँ। नो 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 नो, जिम्ना ऐसा सोचना भी मत। प्लीज ना तेते, मेरे लिए प्लीज ना। नहीं नहीं, अगर डैड को पता चला ना तो वो बहुत डांटेंगे। डैड को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। बस तुम मेरे जगह पे डेट पे चली जाओ ना प्लीज। पर जिमिना, मैं डैड को धोखा नहीं देना चाहती। ये धोखा कैसे हुआ? यू नो ना, दोस्ती में सब कुछ जायज है। नो, मैं इस बार तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। नो प्लीज ना तेते डार्लिंग, प्लीज माय बेबी प्लीज। पिछली बार जब मैं तुम्हारे बदले डेट पे गई थी ना तो मैं बहुत हैवी से फंस गई थी। वो तो बस वो फर्स्ट बार था ना, इस बार सेकंड है ना। इस बार हम पूरी तैयारी अच्छे से करेंगे। और अगर कोई गड़बड़ हुई तो उसकी गारंटी कौन लेता है? उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो मैं डैड को बोल दूंगी कि तुझे मैंने फोर्स किया था। प्लीज ना तेते, प्लीज मेरे लिए, प्लीज 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 प्लीज। ओके ओके ठीक है, मैं रेडी हूँ। मुझे पता था तुम जरूर मानोगे। थैंक यू मेरी तेते, तुम्हें तो एक मेरी जिगरी दोस्त। छोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रही। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। देन प्लीज अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना और मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।